अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फूड फ्यूल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा डेज़र्ट लेकर आई हूँ। जैसे कि ऑरेंजेस का मौसम है तो क्यों ना ऑरेंज ट्रैफल बनाया जाए। ऑरेंज केक वाला ट्रैफल बनाएंगे आज हम, और बहुत ही सिंपल और इजी सा बनेगा, बहुत ही मज़ेदार है। तो चलते हैं फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ, इंग्रेडिएंट्स नोट डाउन करते हैं। काम थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि जब हम लेयरिंग वाला काम करते हैं तो उसमें काम थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलते फटाफट से रेसिपी कार्ड की तरफ। और जी, सबसे पहले हम बनाएंगे कस्टर्ड, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिए कॉर्नफ्लावर 4 टेबल स्पून लिया है, ठीक है। दूध यहाँ पर 2 कप जाएगा, ठीक है। शुगर हमने 6 टेबल स्पून ली। ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून जाएगा। ऑरेंज जूस, फ्रेश जूस है, आधा कप जाएगा, ठीक है। तो जी यहाँ पर हम अपना कॉर्नफ्लावर ले लेंगे 4 टेबल स्पून, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा सा जो है मिल्क ऐड करते जाएंगे और इसको हम डिज़ोल्व कर लेंगे बहुत अच्छे से कि लम्स ना रहें कोई भी, ठीक है। जब प्रॉपरली हमारा कॉर्नफ्लावर जो है वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो फिर हमने इसमें बाकी का मिल्क भी ऐड कर देना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो है हम अपना शुगर वगैरह और कॉर्नफ्लावर सब कुछ इसी पॉइंट पर ही डिज़ोल्व करके डालेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ उसकी वजह, ठीक है। यहाँ पर शुगर भी हमारी आ जाएगी, जितनी मैंने क्वांटिटी आपको बताई है सब यहाँ पर डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, डिज़ोल्व करेंगे, ठीक है। अच्छा, होता यह है कि कॉर्नफ्लावर वगैरह जब हम पकाते हैं चूल्हे पे रख के, जब हम पकाएंगे तो वो गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा, तो हमारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्सअप नहीं होंगी, ठीक है। तो इसलिए हम इसी पॉइंट पर यहाँ पर हम सारी चीज़ें डालते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर जो है हमने हल्का सा जो है पानी में डिज़ोल्व करके इसमें डाल देना है। जब तक हमारे मतलब का कलर नहीं आ जाएगा तो हम इसको जो है थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारा बहुत डार्क सा येलोइश टाइप का कलर आ गया था, ठीक है। अब जब ये अभी देखें पतला है, ठीक है। जब ये अब फ्लेम पे हमने इसको रख दिया है, जब ये ऐसे गाढ़ा हो जाएगा ना तो देखें ये ऑरेंजिश कलर हमारा आ चुका है, ठीक है। तो ये बहुत जल्दी जो है मिनटों में ही जो है बहुत अच्छा सा थिक हो जाता है। तो आपने इसको रख के इधर उधर नहीं होना, बस इसको चमचा चलाते रहना है मुस्तकिल, और जो है ये बस थोड़ी ही देर में जो है जब ये गर्म होना शुरू होगा तो ये बस थिक हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, वो है हमारा ऑरेंज जेली, ठीक है। इसके लिए हमें चाहिए फ्रेश ऑरेंज जूस, ठीक है। 1.5 कप लिया है हमने। पानी हमारा आधा कप जाएगा। चीनी हमारी 4 टेबल स्पून जाएगी। ऑरेंज फूड कलर इसमें 1/4 टीस्पून जाएगा। जिलेटिन पाउडर 3 टेबल स्पून जाएगा, ठीक हो गया। तो बस यहाँ पर जो है हमने ऑरेंजेस, फ्रेश ऑरेंजेस का जूस बना लिया था, ठीक है। इसे ले लेना है हमने। 1 कप का मेजरमेंट किया और ये हाफ कप का, हाफ कप से थोड़ा सा कम है, ठीक है। ये तकरीबन हाफ कप ही है। और यहाँ पर जो है हाफ कप हमारा पानी चला जाएगा। तो बस यहाँ 4 टेबल स्पून हमने चीनी डाल देनी है, ठीक है। और जो है अपने चूल्हे पे इसको रख देना है, बस चीनी डिज़ोल्व करनी है, इसको अच्छे से मिक्स करना है, ठीक है। जब ये थोड़ा सा पकने के पॉइंट पे आ जाए, साथ साथ ही हमने इसमें ऑरेंज फूड कलर जूस में ही हमने मिक्स कर दिया थोड़े से, ठीक है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा जो है हम इसमें डालते जाएंगे और इसको मिक्स करके देखेंगे कि कितना कलर आ रहा है, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का जब तक हमें कलर नहीं मिल जाता, जैसे जेली बनने के बाद जो है वो डार्क ऑरेंज सा कलर आ जाना चाहिए, ठीक है, उतना हम इसमें जो है थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे, ठीक है। और इसको मिक्स करते जाएंगे। यहाँ देखें और डार्क ऑरेंजिश टाइप का हमारा हो गया है। तो बस ये जब, अच्छा, जेलेटिन पाउडर का ये है कि जब आपका जो है जो भी आप मिक्सचर बना रहे हो वो जब बहुत ही तेज़ गर्म हो जाए ना, उस वक्त आपने जो है जेलेटिन पाउडर डालते ही फ़ौरन से जल्दी जल्दी उसको डिज़ोल्व कर लेना है, ठीक है। फिर उसके बाद जो है इसको बहुत देर तक पकाना नहीं है और बस हमने यहाँ पर ट्रे में निकाल लेना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमारी इसकी जो कंसिस्टेंसी है बहुत पतली सी है, ठीक है, क्योंकि हमें थोड़ी मैसी जेली चाहिए, ठीक है। हमने डेकोरेशन में आपने देखा होगा कि हमने ऊपर से इसको सिर्फ स्प्रेड किया हुआ है। मैं एंड में भी आपको दिखाऊंगी, ठीक है। अगर आपको वो जो है क्यूब्स में काटनी है, बिल्कुल जमी हुई जेली बनानी है, तो आप इसमें पानी नहीं ऐड कीजिएगा एक तो, और उसके बाद आप जेलेटिन की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, ठीक हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप है हमारा जैम, ठीक है। ऑरेंज जैम बनाने के लिए ऑरेंजेस चाहिए हमें, जिसके हमने सीड्स निकाल दिए हैं। 3 बड़े ऑरेंजेस ले लिए थे। 4 टेबल स्पून हमारी चीनी चली जाएगी। ऑरेंज फूड कलर जाएगा चंद कतरे, ठीक है। और ऑरेंजेस के जो छिलके होते हैं वो काट के हमें चाहिए, ठीक है। तो बस यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर्ली दिखा देती हूँ कि हमने यहाँ जो है अपने ऑरेंजेस का जो बीच वाला पार्ट होता है ना, वो जो उसकी मोटी सी स्किन होती है और जितने भी सारे उसके सीड्स होते हैं अंदर, वो सब हमने जो है इसमें से निकाल लिए हैं, ठीक है। और बस यहाँ पर हमने इसको फ्राइंग पैन में डाला है पकाने के लिए, और साथ साथ ही हमारी चीनी आ जाएगी 4 टेबल स्पून।
और बस शुगर ऐड करने के बाद हमने जो है इसको इस तरह मुस्तकिल जो है प्रेस करके जो है मिक्स करते जाना है, ठीक है। इसके साथ साथ होगा क्या, जब पकना शुरू होगी ना तो चीनी भी अपना पानी जो है रिलीज़ करेगी और इसमें से जूस भी जो है वो रिलीज़ होगा, ठीक है। जब प्रेस करेंगे तो अंदर से जूस निकलेगा, जाहिर सी बात है। तो ये कुछ इस तरह की फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमारे जो ऑरेंजेस हैं वो बिल्कुल घुले घुले से हो गए हैं, इसका जो है जूस भी निकल आया है। और बस अब यहाँ पर हमने बहुत ही चंद कतरे जो है इसमें ऑरेंज कलर डाल देना है, ठीक है, क्योंकि इसका ऑरेंजेस का जो जूस है वो बिल्कुल जो है वो ड्राई हो जाएगा। तो ये ऑरेंजेस जैम जो है आपको अब दिख रहा होगा कि यहाँ पर कम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ऑरेंज फूड कलर जो है वो हम कम डालेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने ऑरेंजेस के छिलके भी डाल दिए हैं लंबाई में काट के छोटे छोटे से, आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यहाँ पर आप हमारे जैम की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं कि कितना थिक है और इसमें कोई पानी और जूस बाकी नहीं रहा। तो बस हमने इसको डिश आउट कर लेना है, ठंडा कर लेना है, ठीक है। अब आ जाती है यहाँ पर हम कस्टर्ड की बारी, ठीक है। इसको भी हमने ठंडा करने के लिए रख दिया था और ये इस तरह से हो गया। इसको अच्छा सा हमने फ्लफ़ी सा कर लेना है बीट करके, ठीक है। अब यहाँ पर जाएगा ऑरेंज जूस, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो मैं ऑरेंज जूसेस जो ऐड कर रही हूँ, अगर आप सीज़न से हट के बनाना चाहते हैं, जैसे कि आप गर्मियों में बनाना चाहते हैं जब ऑरेंजेस का मौसम नहीं होता, उस वक्त आप बनाना चाहते हैं, तो आप ऑरेंज का एसेंस यूज़ कर सकते हैं, उसका फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी मौसम है तो हम क्यों ना ओरिजिनल चीज़ यूज़ करें, तो इसलिए हम ऑरेंज जूस ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर जो है हमने इसको ऑरेंज जूस डाल के जो है इसको थोड़ा सा जो है वो पतला कर लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने स्टार्ट में एक तो कॉर्नफ्लावर से बनाया और इसमें कोई भी फ्लेवर हमने ऐड नहीं किया था, क्योंकि हम ऑरेंज जो है ऑरेंज फ्लेवर में बना रहे हैं। तो हमने ऑरेंज जूस यहाँ पर ऐड कर देना है ठंडा होने के बाद, ठीक है। गरम गरम में हमें नहीं डालना, ठंडा होने के बाद हमने ऑरेंज जूस ऐड कर देना है इसमें। तो बस इसको हम कर देंगे साइड पे अब। और यहाँ पर आ जाएगी हमारी जेली, देखें इस तरह से, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा जमी नहीं है, थोड़ी थिक ही है। और इसको इसी तरह से जो है उतार लेंगे, ठीक है। बहुत देर हमने इसको जमाने के लिए नहीं रखा, इसको हम इसी तरह उतार लेंगे, ठीक है। और बस इसको भी साइड पे कर देंगे। अब आ जाती है हमारी व्हिप क्रीम की बारी। व्हिप क्रीम हमने तकरीबन 250 ml ली है, ठीक है। 500 ml वाला जो पैकेट था हमारा वो हमने हाफ़ लिया है। और बस इसको हमने अच्छे से बीट करना है, इतना बीट करना है कि ये थोड़ा सा जो है वो फ्लफ़ी टाइप हो जाए, ठीक है। हमें इसको इतना नहीं करना जैसे हम केक में बहुत टाइट सी जो है क्रीम बीट करते हैं, उतना नहीं चाहिए। बस ये इतना फ्लफ़ी टाइप हो जाए, बस फोम सी मज़े की यमी सा इसका जो है एक टेक्सचर आ जाना चाहिए बस हमारी ट्रैफल में, इतना करना है। बस इसको भी साइड पे कर दिया। अब आ जाती है हमारी असेंबलिंग की बारी। तो बस यहाँ पर हमने सारी चीज़ें जो है रेडी करके रख ली हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। जब हम कोई भी इस टाइप की असेंबल करने वाली चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो ये हम पे डिपेंड करता है कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या हम इसमें ऐड कर सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं, थोड़ी क्रिएटिविटी भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो बस देख लेते हैं रेसिपी कार्ड से। यहाँ हमें फ्रूट केक्स चाहिए, ऑरेंज कस्टर्ड चाहिए, ऑरेंज जैम चाहिए, ऑरेंज जेली चाहिए और ये व्हिप क्रीम चाहिए और ड्राई फ्रूट्स चाहिए, ठीक है। तो बस सामान हमारा सारा रेडी हो चुका है मज़ेदार सा। तो अब आ जाती है लेयरिंग की बारी, ठीक है। असेंबल करते हैं सारी चीज़ों को एक साथ। और बस यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो ऑरेंज कस्टर्ड हमने बनाया है उसकी जो है पहली लेयर उसकी आ जाएगी, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से जो है सब जगह लगा देंगे इक्वली और सारा जो है सब में इक्वली डिवाइड कर देंगे कि कहीं से कम या ज़्यादा ना रह जाए, ठीक है। बहुत ही अच्छे से इसको जो है हमने स्प्रेड कर देना है पूरे में। कस्टर्ड के बाद जो है हमारी दूसरी लेयर आ जाएगी केक की, ठीक है। केक्स के हमने यहाँ पर क्रम्स बना लिए हैं, इस तरह से चूरा कर लिया है मोटा मोटा सा, ठीक है। वो हम यहाँ पर डाल देंगे। आप चाहें तो केक जो है वो साबुत भी इस तरह से पूरे पीस रख सकते हैं, लेकिन जब आप साबुत पीस रखेंगे ना तो उस पर लाजमी या तो जो है वो दूध ऊपर से जो है थोड़ा सा ड्रॉप आप उसमें डाल दीजिएगा, या फिर उसमें जो है आप ऑरेंज जूस भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमने क्रम्स कर लिए थे, इसको डाल दिया है। तो इसको हम अच्छे से जो है इस तरह से प्रेस कर देंगे ताकि हमारे कस्टर्ड के साथ जो है थोड़ा सा अच्छे से नीचे से मिल जाए, ठीक है। प्रेस कर लेंगे इसको अच्छे से और फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारा ऑरेंज जैम जो हमने बनाया है, ठीक है। यहाँ ऑरेंज जैम जो हमने ये बनाया है इसका बड़ा अच्छा खट्टा और मीठा सा फ्लेवर होता है, बड़ा मज़ेदार सा इसका टेस्ट होता है। तो ये बिल्कुल हमने इसकी बहुत ही हल्की सी लेयर लगाई है यहाँ पर, और आपने भी बहुत हल्की सी लेयर लगानी है। लेकिन इसका जो हल्का सा जो एक खट्टा सा जो आएगा ना टेस्ट, बड़ा ही जो है इसका गेम उठा देता है बस, ठीक है। तो बस यहाँ पर जैम के बाद जो है एक और लेयर आ जाएगी हमारी कस्टर्ड की।
इसे भी हमने इक्वली जो है सारे में जो है स्प्रेड कर देना है, बहुत अच्छे से जो है इसमें लगा देना है सारी साइड्स पे जो है, कॉर्नर्स पे, सब जगह जगह जो है इसको बहुत अच्छे से हमने इसको फैला देना है। ठीक है, देखिए मैं यहाँ आपको साइड से भी दिखाती हूँ कितनी अच्छी हमारी लेयर्स बनती जा रही हैं, येलो, वाइट एंड ऑरेंज, फिर येलो सी, तो बड़ा अच्छा खूबसूरत सा जो है ये बनता जा रहा है। और एक वाइट लेयर भी हमारी यहाँ पर आ जाएगी जो कि हमारी व्हिप क्रीम है। ठीक है, तो यहाँ पाइप एंड बैग से लगाना ज़रा आसान होता है, जल्दी जल्दी जो है इसको लगा देते हैं आराम से। ठीक है, आप चाहें तो कोई मतलब शॉपर वगैरह में भी कॉर्नर पे जो है सुराख करके काट के वो उससे भी कर सकते हैं नॉर्मली घर में बना के, अगर आपके पास पाइप एंड बैग नहीं है तो। ठीक है, अगर पाइप एंड बैग है तो इसी तरह से आप कोई भी नोज़ल लगा लें, बगैर नोज़ल लगाए आप कर सकते हैं, बस हमने इसको प्लेन करना है। ठीक है, और फिर टॉपिंग की डेकोरेशन तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से उसको जो है सजाते हैं, क्या आपको अच्छा लगता है, कि किस तरह आप क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी जो टॉपिंग पे हमने यहाँ पर जो जेली बनाई थी, ठीक है, जेलेटिन वाली, वो वाली जेली हम यहाँ पर इस तरह से स्प्रेड कर देंगे। ठीक है, जो भी आपको डेकोरेशन करनी है उस तरह से हम इसको जो है लगा सकते हैं। अगर आपको जो है मैंने आपको जैसे बताया कि आप उसको क्यूब्स वाली बनाना चाहते हैं तो वो क्यूब्स से भी आप यहाँ पर डेकोरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी सिंपल सी डेकोरेशन कंप्लीट होने लगी है। थोड़े से ऊपर से हम इसके ड्राई फ्रूट्स जो है स्प्रिंकल कर देंगे। बस ये था आज का मज़ेदार सा, कमाल का, खट्टा मीठा, बहुत ही मज़ेदार सा ऑरेंज केक वाला ट्राइफल, जो कि बहुत ही अच्छा बना था, बिल्कुल सूदिंग सा, बहुत ही जो एक होता है ना सुकून देने वाला डिज़र्ट होता है ना, बिल्कुल वैसा बड़ा ही मज़ेदार सा बना था। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी तमाम आने वाली रेसिपीज़ आप तक बआसानी पहुँचती रहा करें। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। और यहाँ देख लीजिए इसकी फ़ाइनल लुक, कितना अच्छा और कमाल का हमारा डेज़र्ट जो है यहाँ पर बन के रेडी हुआ है। और चाहे तो आप अपनी दावतों में इसको एंजॉय कर सकते हैं और ईद पर बना सकते हैं, जैसे चाहे आप इसको सर्व कर सकते हैं लोगों के साथ में। आप इसको इंडिविजुअली भी जो है वो सर्व कर सकते हैं अलग अलग सेपरेट ग्लासेस में। ठीक है, और उसका भी बड़ा अच्छा जो है लुक आता है आप जब ट्रांसपेरेंट ग्लासेस में से सर्व करते हैं हर बंदे के लिए सेपरेटली, तो बड़ा अच्छा लगता है। ठीक है, तो बस ये थी आज की मज़ेदार सी रेसिपी आप लोगों के लिए, बड़ी ही कमाल की। अब आ जाता है अल्लाह हाफ़िज़ का टाइम, तो बस अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे मेरी अम्मी को दुआ में याद रखिएगा। मैं मिलूँगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।